दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रिपेयर यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गिरफ्तारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, उस स्थान पर जहां अपराधी ने अपराध किया है। ऑप्शन बी, भारत में किसी भी स्थान पर। ऑप्शन सी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित स्थान पर। ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में किसी भी स्थान पर। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक किशोर कौन है। ऑप्शन ए, जिसने 17 साल पूरा कर लिए हैं। ऑप्शन बी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ऑप्शन सी, जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो 15 साल से अधिक है लेकिन 18 वर्ष से कम है। अगला प्रश्न है, कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा अर्थ कलात्मक काम में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, चित्रकारी। ऑप्शन बी, वास्तुकला। ऑप्शन सी, शिल्प कौशल। ऑप्शन डी, बढ़ई का काम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बढ़ई का काम। अगला प्रश्न है, ए एसोसिएशन के ज्ञापन खंड के अधीन नहीं आता है। ए यहां है। ऑप्शन ए, सदस्यता। ऑप्शन बी, निर्देशक। ऑप्शन सी, पूंजी। ऑप्शन डी, परिस्थिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निदेशक। देखिए, प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। किसी भी प्रश्न को कम से कम एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार, 3 बार और कभी कभी तो आपको 4-4, 5-5 बार पढ़ना पड़ेगा। जब प्रश्न समझ में आएगा तभी उसका उत्तर आप दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है। ऑप्शन ए, अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान प्रासंगिक है। ऑप्शन बी, अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में एक मजिस्ट्रेट को दिया गया इकबालिया बयान प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन सी, अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान तथा उस बयान से प्राप्त प्रकटीकरण, दोनों इकबालिया बयान तथा प्रकटीकरण प्रासंगिक है। ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जाती है। ऑप्शन ए, निजी हित। ऑप्शन बी, राजनीतिक फायदा। ऑप्शन सी, मुकदमेबाजी में जबरदस्त वृद्धि। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित मामलों में से किस में सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है। ए, बी और सी की साझेदारी फर्म का 1000 रुपए का ऋणी है। बी की मृत्यु हो जाती है। सी जीवित है। ए सी पर उसके व्यक्तिगत रूप से 1500 रुपए के कर्ज के लिए मुकदमा कर देता है। सी 1000 रुपए के ऋण को समाप्त करना चाहता है, यानी सेट ऑफ करना चाहता है, तो हो जाएगा और यही इसका सही उत्तर भी है। अगला प्रश्न है, खाना बंद करने के लिए अधिभोक्ता को अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ऑप्शन ए, 30 दिन। ऑप्शन बी, 60 दिन। ऑप्शन सी, 90 दिन। ऑप्शन डी, 14 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 60 दिन। अगला प्रश्न है, यह केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं है बल्कि आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए, पद। ऑप्शन बी, भूतपूर्व कार्यालय। ऑप्शन सी, नियुक्ति और ऑप्शन डी, अंतःकालीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूतपूर्व कार्यालय। भूतपूर्व कार्यालय जो है वो केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वापसी के मामले में अदाकर्ता को मुआवजा प्रदान करने के लिए आदेशक का दायित्व मुख्य रूप से किसके तहत प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, धारा 29 से। ऑप्शन बी, धारा 29। ऑप्शन सी, धारा 30। ऑप्शन डी, धारा 31। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 30। अगला प्रश्न है, हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम 1956 के तहत यदि एक महिला पुरुष को गोद ले तो उम्र का अंतर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए, 21 वर्ष। ऑप्शन बी, 25 वर्ष। ऑप्शन सी, 18 वर्ष। ऑप्शन डी, 16 वर्ष। तो कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है। ऑप्शन ए, प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी बनाम
विश्वनाथ डी मुकाशीकर। ऑप्शन बी प्रताप नारायण बनाम YP रहेजा। ऑप्शन सी बाबूलाल जैन बनाम सुभाष जैन। ऑप्शन डी जॉन डिसूजा बनाम एडवर्ड अनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ डी मुकाशीकर। इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में यह कहा गया है कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता है यह मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए राम नारायण प्राइवेट लिमिटेड बनाम व्यापार निगम लिमिटेड। बी राजा हिमांशुधर सिंह बनाम अपर रजिस्ट्रार। सी जैर हुसैन खान बनाम खुर्शीद जैन। डी श्रीमती गंगाबाई बनाम विजया कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैर हुसैन खान बनाम खुर्शीद जैन 1906 ILR 28 AIR 545। अगला प्रश्न है ए एक सर्जन है, ये जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन में जेड की मृत्यु होने की संभावना है जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेड की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेड की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है, वह निहित है ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 88 और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न वर्गों में से कौन सा बांड और जमानत बांड को रद्द करने में अदालत को सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए 446 ए, ऑप्शन बी 446, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 450। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 446 ए। अगला प्रश्न है धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में संशोधन करते हुए एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। ऑप्शन ए किसी भी न्यायालय अधीनस्थ से लेकर उच्च न्यायालय तक के द्वारा लिए गए निर्णय के किसी भी मुकदमे के रिकॉर्ड को निकलवा सकता है। ऑप्शन बी किसी भी निर्णय आदेश जिसकी अपील उच्च न्यायालय में निहित है को बदल या रद्द कर सकता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किसी भी न्यायालय अधीनस्थ से लेकर उच्च न्यायालय तक के द्वारा लिए गए निर्णय के किसी भी मुकदमे के रिकॉर्ड को निकलवा सकता है। अगला प्रश्न है विचाराधीनता के दौरान एक संदर्भ किया जा सकता है। ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालय कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय सबूतों के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय तथ्यों के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय अदालत की प्रक्रिया के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। देखिए अधीनस्थ न्यायालय जो है वो सबूतों तथ्यों और प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय से सहायता नहीं लेगा। वो अगर सहायता लेगा तो कानून के सवाल पर लेगा। किस प्रकार से लेगा? केस लॉ के माध्यम से लेगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अधीनस्थ न्यायालय कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले के लिए उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। अगला प्रश्न है सरकारी कर्मचारी उनकी अनसुलझी शिकायतों और श्रम विवादों को यहां भेज सकते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक श्रम विभाग, ऑप्शन बी श्रम संबंध ब्यूरो, ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र श्रम प्रबंधन परिषद, ऑप्शन डी श्रम विभाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रम संबंध ब्यूरो। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करती है और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लिए प्रदान किया गया कानून है। ऑप्शन ए भूमि का अधिग्रहण और भूमि का कब्जा लेने, ऑप्शन बी मुआवजे का आकलन करने, ऑप्शन सी मुआवजे के भुगतान के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए प्रदान किया गया कानून है। कौन सा कानून? भूमि अधिग्रहण अधिनियम। अगला प्रश्न है एक सहकारी समिति के मामले में कितनी अधिकतम राशि पर आयकर प्रभार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 0। दोस्तों यद्यपि सभी प्रश्नों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की जांच सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रैक्टिस सीरीज से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।